चैप्टर 4 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस एक्सरसाइज 4.3 का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, कोई दो मैट्रिक्स लेते हैं, एक लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं A1 B1 C1 D1, ठीक है। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले यहाँ पे A की वैल्यू लिखो और फिर B की, ठीक है। अब देखो इसका ऑर्डर है, इसमें 2 रोज और 2 कॉलम है और इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होते हैं जब ये दोनों सेम हो। इसका कॉलम और इसकी रो अगर सेम नहीं है तो मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो हमने निकालना है ए बी। ये कैसे करना है, आपने क्या करना है, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। तो क्या बनेगा A1 प्लस BC1, ठीक है। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बनेगा AB1 प्लस BD1, ठीक है। अब आपने अभी क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फिर सेकंड कॉलम से किया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से, तो पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये बनेगा CA1 प्लस DC1। फिर इसको इससे CB1 प्लस D1। ये हो गया हमारा AB, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर मान लो A है 1 2 3 और B है 4 5 6, ठीक है। हमें निकालना है AB, तो यहाँ लिखते हैं 4 1 2 3। पहले तो हमें देखना पड़ेगा क्या ये एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर देखो कितना है, इसमें है 1 रो 3 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम, इसमें है 3 रो 1 कॉलम। देखो ये दोनों सेम है ना, सेम, तो ये एग्जिस्ट करेगा। अगर ये और ये सेम हो जाए तो एग्जिस्ट करेगा। अब आंसर में देखो क्या आएगा, हमेशा याद रखना आंसर में, जैसे इसके आंसर में इसका पहला और इसका लास्ट आया था 2 × 2, तो इसके आंसर में इसका पहला और इसका लास्ट आएगा। मतलब आंसर जो मैं मल्टीप्लाई करके आंसर निकालूंगा ना, उसका ऑर्डर 1 × 1 आएगा। देखो कैसे, ये फर्स्ट रो है, इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बनेगा 1 × 4 4 प्लस 2 × 5 10 प्लस 3 × 6 18, तो ये हो जाएगा 32। तो देखो इसका ऑर्डर 1 × 1 आया ना। तो याद रखना दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी होते हैं जब उनका ये दोनों सेम हो और आंसर इसका पहला और इसका लास्ट में आएगा ऑर्डर उसका, ठीक है। तो ये होगी हमारी मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की। पहली प्रॉपर्टी AB, जैसे आपने AB निकाला ना, अगर आप BA निकालोगे ना तो ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, आप चेक कर सकते हो। AB इज़ नॉट इक्वल टू BA, तो हम कह सकते हैं मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कॉमोडेटिव। इसका मतलब ये कॉमोडेटिव नहीं होता, ठीक है। सेकंड एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव मतलब AB BC, अब AB को ब्रैकेट में रखेंगे और C को बाहर, तो हम कह सकते हैं मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। थर्ड होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब अगर A × B प्लस C है तो हम इसको लिख सकते हैं A × B प्लस A × C, इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। फोर्थ, अगर आप A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो A ही आता है, चाहे उल्टा भी करोगे ना, IA करोगे तो वो A ही आएगा। और लास्ट प्रॉपर्टी, अगर A को 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वो 0 मैट्रिक्स आता है, ये 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमारे पास,
ये दो मैट्रिसेस हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इसका ऑर्डर है 2 × 2 और इसका ऑर्डर 2 × 2, तो ये और ये सेम है, आंसर में ये और ये वाला आएगा। ठीक है, देखो कैसे, इस रो को इस कॉलम से करो तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, a² प्लस b²। अब इसको इससे करो तो ये बनेगा -ab प्लस ab। अब इस रो को इस कॉलम से तो ये बनेगा -ab प्लस ab। अब इस रो को इस कॉलम से तो ये बनेगा b² प्लस a²। देखो कैसे, इसको इससे किया b² प्लस a², तो ये आ जाएगा हमारा, तो ये बनेगा a² प्लस b², ये और ये कट गया 0 0, और इसको भी a² प्लस b² लिख दो। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। इसको ऑर्डर है 2 × 2 और इसको ऑर्डर 2 × 3, तो ये दोनों सेम है, आंसर में आएगा 2 × 3 ऑर्डर। देखो कैसे, इस रो को इस कॉलम से तो ये बनेगा 1 प्लस 6। अब इस रो को इस कॉलम से ये बनेगा 2 माइनस 4। फिर इस रो को इस कॉलम से ये बनेगा 3 प्लस 2। ठीक है, इसी तरह इस रो को इस कॉलम से तो ये बनेगा 2 माइनस 9। फिर इस रो को इस कॉलम से ये बनेगा 4 प्लस 6। फिर इस रो को इस कॉलम से ये बनेगा 6 माइनस 3। तो आंसर आ जाएगा 7 माइनस 2 5 माइनस 7 10 और 3। अगर आप चेक करो इसका ऑर्डर देखो कितना है, 2 × 3, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, है ना। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। इसको ऑर्डर है 3 × 3 और इसको ऑर्डर है 3 × 3, तो ये दोनों सेम है, तो आंसर में ये और ये आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 × 1 = 2 प्लस 0 प्लस 12, 2 प्लस 0 प्लस 12। अब इस रो को इस कॉलम से -6 प्लस 6 प्लस 0। अब इस रो को इस कॉलम से 10 12 20, 10 प्लस 12 प्लस 20 20। फिर इस रो को इस कॉलम से 3 प्लस 0 प्लस 15। फिर इस रो को इस कॉलम से -9 प्लस 8 प्लस 0। फिर इस रो को इस कॉलम से 15 प्लस 16 प्लस 25। फिर इस रो को इस कॉलम से 4 प्लस 0 प्लस 18। अब इस रो को इस कॉलम से -12 प्लस 10 प्लस 0 और इस रो को इस कॉलम से 20 प्लस 20 प्लस 30। अब आप इनको प्लस करो तो ये आंसर आ जाएगा 14 0, ये हो गया 32 42, 18 -1, ये हो जाएगा 40 56, 22 -2 और ये 60 नहीं 70। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, शो डैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखो क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में ए और बी दिया, हमें ए बी और बी ए निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और बताना है कि दोनों बराबर नहीं आने चाहिए। तो देखो ये देखो मैंने ए और बी की वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं इस रो को इस कॉलम से, तो ये बनेगा 10 - 3। इसको इससे करो 5 - 4, इसको इससे 12 प्लस 21,
इसको इससे 6 + 28, अब इनको प्लस करो, ये बनेगा 10 - 3 7, 5 - 4 1, 33 और 34। ठीक है, ये तो निकाल दिया ए बी। अब निकालो बी ए। यहाँ पे पहले बी की वैल्यू डालो, ये बी है 2 1 3 4, और फिर ए की है 5 - 1 6 7। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको इससे, ये बनेगा 10 + 6, इस रो को इससे -2 + 7, इस रो को इससे 15 + 24, और इसको इससे -3 + 28। अब इनको प्लस करो, ये आएगा 14 5 39 और 25। आप देखो ए बी ये रहा और बी ए ये है, देखो दोनों बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में देखो क्या करेंगे, इसमें ये ए और ये बी है, फिर से ए बी निकालेंगे। देखो ये ए है ये बी है, मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस रो को इस कॉलम से -1 + 0 + 0। ठीक है, फिर इस रो को इस कॉलम से -2 + 1 + 0, फिर इस रो को इस कॉलम से, ये बनेगा -3 + 0 + 0। ठीक है, फिर इस रो को इस कॉलम से 0 0 1। अब इस रो को इस कॉलम से 0 -1 + 1। अब इस रो को इस कॉलम से 0 0 0, ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इस रो को इस कॉलम से 2 0 4। अब इस रो को इस कॉलम से 4 + 3 + 4, 4 + 3 + 4, हाँ ठीक है। अब इसको इससे 6 + 0 + 0। अब इनको प्लस करो, -1 -1 -3 1 0 0, 6 8 11 और 6, ये आ गया ए बी। अब इसी तरह हम बी ए निकालते हैं, तो इसमें पहले बी की वैल्यू डाल लो, ये बी है 1 2 3 0 1 0 1 1 0, और ए की -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। करो इनको मल्टीप्लाई, इस रो को इस कॉलम से -1 + 0 + 6। अब इस रो को इस कॉलम से 1 -2 + 9। अब इस रो को इस कॉलम से 0 + 2 + 12। अब इस रो को इस कॉलम से 0 + 0 + 0। इस रो को इस कॉलम से 0 -1 + 0। इस रो को इस कॉलम से 0 + 1 + 0। इस रो को इस कॉलम से -1 + 0 + 0। फिर इस रो को इस कॉलम से 1 -1 + 0 1, और लास्ट इसको इससे 0 1 0। अब आप इनको प्लस करो, क्या बनेगा, ये 5 8 14 10 -1 1 -1 0 1। देखो ये दोनों बराबर नहीं है, ए बी और बी ए बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, इसका जो थर्ड पार्ट है ना, आप देखो बिल्कुल सेम है, यही सेम है, इसमें भी यही है और इसमें भी यही है, तो ये आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, कंपेयर्स द प्रोडक्ट ए बी बी ए
विच एवर एग्जिस्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो देखो सबसे पहले ए बी निकालेंगे, लेकिन हमें देखना है कि एग्जिस्ट भी करना चाहिए या नहीं, तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे पता चलेगा। देखो इसका ऑर्डर है 2 × 2 है ना, और इसका ऑर्डर है 2 रो 3 कॉलम। तो मैंने आपको बताया 2 मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होते हैं जब उनका ये और ये सेम आए, तो आंसर में आएगा 2 × 3। ठीक है, देखो चेक करो कैसे, इस रो को इससे करो मल्टीप्लाई, 1 - 4, इसको इससे 2 - 6, फिर इसको इससे 3 - 2, फिर इसको इससे 2 + 6, फिर इसको इससे 4 + 9, और इसको इससे 6 + 3। तो ये बनेगा -3 - 4 1 8 13 9। ठीक है, अब हमें निकालना है बी ए। बी ए के लिए देखो क्या करना है, पहले ना हम इसको ऑर्डर चेक करते हैं। देखो बी का ऑर्डर है, बी है ना, ये है ना बी, इसका ऑर्डर है 2 × 3 है ना, और इसका ऑर्डर है 2 × 2 ए का। बी का ऑर्डर है 2 × 3 और ए का ऑर्डर 2 × 2। देखो ये दोनों सेम नहीं है, तो इसका मतलब बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर सेम होगा तभी एग्जिस्ट करेगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट देखो क्या दिया हुआ है, ए दिया बी दिया, हमें ए बी निकालना है। तो ए बी के लिए देखो सबसे पहले इसका ऑर्डर है 3 रो और 2 कॉलम्स, और इसका ऑर्डर है 2 रो 3 कॉलम्स। देखो ये दोनों सेम है, तो आंसर में क्या आएगा 3 × 3। देखो कैसे, इस रो को इस कॉलम से करो, ये बनेगा 12 + 0, इस रो को इस कॉलम से 15 + 2, फिर इस रो को इस कॉलम से 18 + 4, फिर इस रो को इस कॉलम से -4 + 0, इस रो को इस कॉलम से -5 + 0, फिर इस रो को इस कॉलम से -6 + 0, इस रो को इस कॉलम से -4 + 0, फिर इस रो को इस कॉलम से -5 + 1, और लास्ट इसको इससे -6 + 2। अब इनको प्लस करो, ये कितना आएगा 12 17 + 22 -4 -5 -6 -4 -4 -4, ये आ गया हमारा ए बी। ठीक है, अब हम निकालते हैं बी ए। तो पहले चेक करेंगे इसका ऑर्डर। देखो बी का ऑर्डर है 2 × 3 है ना, और ए का ऑर्डर है 3 × 2। तो देखो ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब बी ए एग्जिस्ट करेगा, और आंसर में आएगा 2 × 2। देखो कैसे, पहले बी की वैल्यू डालो 4 5 6 0 1 2, और फिर ए की 3 2 -1 0 -1 1। अब इस रो को इस कॉलम से, ठीक है, तो ये आएगा 12 -5 -6, 12 -5 -6। अब इस रो को इस कॉलम से 8 + 0 + 6, अब इस रो को इस कॉलम से 0 -1 -2, फिर इस रो को इस कॉलम से 0 0 2। ठीक है, ये बनेगा 1 14 -3 और 2। तो ये निकल गया हमारा बी ए। ठीक है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था 2 × 2 आएगा, देखो इसका ऑर्डर भी 2 × 2 ही आया। ठीक है,
अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है, इसका ऑर्डर देखो कितना है, इसमें एक रो है और 4 कॉलम है, और इसमें 1 2 3 4 रो और 1 कॉलम। तो ए बी निकालना है सबसे पहले। देखो ये दोनों सेम है, आंसर आएगा 1 इंटू 1। देखो कैसे, इस रो को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा 0 -1 6 और 3 2 ज़ा 6, तो ये कितना हो गया 12। 12 में से 1 के 11, तो ये निकल गया हमारा ए बी। और आंसर देखो इसका 1 इंटू 1 ऑर्डर है। ठीक है, अब हम निकालते हैं बी ए। देखो पहले ऑर्डर चेक करो बी ए का क्या है। बी का ऑर्डर है 4 इंटू 1 और ए का ऑर्डर है 1 इंटू 4। तो ये देखो ये दोनों सेम है, तो आंसर आएगा 4 इंटू 4। तो पहले यहाँ पे क्या करो, बी की वैल्यू लिखो 0 1 3 2 1 -1 2 3। ठीक है, करो इनको मल्टीप्लाई, ऑर्डर आएगा 4 इंटू 4। ठीक है, पहले ही बता दिया मैंने आपको। इसको इससे 0, इसको इससे 0 0 और 0। ठीक है, अब इसको इससे, पहले 1 को सबसे करो, 1 -1 2 3। अब 3 को सबसे, 3 -3 6 9। अब 2 को सबसे, 2 -2 4 6। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। अब लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, ये हमने सॉल्व करना है। देखो इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, सॉरी 2 इंटू 1 नहीं 1 इंटू 2, एक रो 2 कॉलम, इसमें 2 इंटू 1। देखो ये दोनों सेम है, तो करो इनको मल्टीप्लाई, आंसर आएगा 1 इंटू 1। ठीक है, इसको इससे ए सी प्लस बी डी प्लस, अब इसका ऑर्डर देखो कितना है, इसका ऑर्डर 1 इंटू 1 2 3 4, 4 कॉलम, 1 2 3 4, 4 रो। तो देखो दोनों सेम है, तो इस पूरी रो को इस कॉलम से कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, और सबको प्लस कर दो। ठीक है, अब आप इनको दोनों को प्लस कर दो, क्या बनेगा, ए सी प्लस बी डी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है, शो डैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट दिया है, हम सबसे पहले ए बी निकालते हैं। देखो इसका ऑर्डर भी 3 इंटू 3 है और इसका भी ऑर्डर 3 इंटू 3 है, तो दोनों एग्जिस्ट करेंगे, ये तो सामने ही पता चल गया। करो इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा -2 -3 प्लस 6। अब इसको इससे करो, 3 प्लस 6 -9। अब इसको इससे -1 -3 -1 -3 प्लस 4। अब इसको इससे -4 प्लस 1 प्लस 6। अब इसको इससे 6 -2 -9। अब इसको इससे -3 -0 प्लस 4। ठीक है, अब इसको इससे 6 0 -9। अब इसको इससे -3 0 प्लस 4। अब आप इनको प्लस कर दो, ये बनेगा -5 1 0 0 7 2 3। ये वाला नहीं लिखा मैंने, एक सेकेंड रुकना, 9 9 0 और -9। ठीक है, ये बनेगा 7, ये बनेगा 7 में से 4 3, ये बना 11 -5 1 -3 0 और 1। ये निकल गया ए बी। अब निकालो बी ए। पहले यहाँ पे बी की वैल्यू डालो, -2 3 -1
-1 2 -1 -6 9 -4 और a की वैल्यू 1 3 -1 2 -1 -1 3 0 -1। करो इनको मल्टीप्लाई, इसको इससे -2 + 6 -3 -2 + 6 -3, फिर इसको इससे -6 -3 0 -6 -3 0। कैलकुलेशन का देख लेना, जल्दबाजी में गलत हो जाए तो ठीक कर लेना। इसको इससे 2 -3 + 1, अब इसको इससे -2 + 4 -3 -2 + 4 -3। नेक्स्ट इसको इससे -3 -2 और 0 -3 -2 और 0। फिर इसको इससे 1 -2 + 1, फिर इसको इससे -6 + 18 -12, फिर इसको इससे -18 -9 + 0, और लास्ट ये वाला -6 -9 और -4, 6 -9 और -4। अब इनको ऐड करो, ये आएगा 1 -9 0 -1 -5 0 0 -27 और -13 में से -7। अगर आप देखो ये दोनों बराबर नहीं है तो हम कहेंगे ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, तो आप इसको खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। देखो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। करो इन दोनों को प्लस, ये बनेगा 3 1 -2 और -3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो इसको ऑर्डर देखो कितना है, 2 × 2 और इसको ऑर्डर 2 × 3, तो ये दोनों सेम है, तो आंसर में आएगा 2 × 3। इस रो को इस कॉलम से 3 + 2, इसको इससे 9 + 4, फिर इसको इससे 15 + 6, इसको इससे -2 -6, इसको इससे -6 -12, और ये -10 और -18। तो इनको प्लस करो तो आंसर आ जाएगा। इनको प्लस करोगे तो क्या आएगा, 5 13 21 -8 -18 और -28। लेकिन आंसर में ना गलत है, ये चेक करो दोबारा। 1 + 3 4 होता है यार, मैंने 1 क्यों लिखा। इसको करना ठीक ही आएगा, 4, ये बनेगा 6, ये आना था 4 3 = 12, ये बनेगा 16 और 4 5 = 20, ये बन गया 26। अब ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। हमारे पास 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, किसी दो को मल्टीप्लाई करेंगे। किसी को भी कर सकते हो आप, इसको भी कर सकते हो या इसको भी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी हो। तो देखो इसको ऑर्डर है 3 × 3 और इसको ऑर्डर है 3 × 1, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को 3 × 1 ऑर्डर आना चाहिए। तो देखो कैसे करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा 2 0 + 12, फिर इसको इससे 4 + 0 + 6, 4 + 0 + 6, फिर इसको इससे 0 + 4 + 12, तो ये बनेगा 1 2 3 14 10 16, ठीक है। अब देखो इसको ऑर्डर है 1 × 3 और इसको ऑर्डर है 3 × 1,
तो आंसर में क्या आना चाहिए 1 इंटू 1। तो देखो कैसे, इस पूरी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 14 प्लस 20, 16 3 जा 48, तो ये हो जाएगा 62 82। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के सेकंड पार्ट का आंसर है 82। ठीक है, अब आ जाओ, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का थर्ड पार्ट। एक ये मैट्रिसेस दिया हुआ है और ये दोनों मैट्रिसेस को पहले हमने माइनस करना है, तो करो इनको माइनस। 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, अब देखो इसको, अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इसको ऑर्डर है 3 रोज 2 कॉलम्स और इसमें 2 रोज 3 कॉलम्स, हॉरिजेंटल रोज वर्टिकल कॉलम। ठीक है, अब हम आंसर में आना चाहिए 3 इंटू 3। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इस रो को इस कॉलम से, तो ये बनेगा 1 माइनस 1, फिर इस रो को इस कॉलम से -1 माइनस 0, इस रो को इस कॉलम से 0 प्लस 1, फिर इसको इससे 0 प्लस 2, फिर इसको इससे 0 प्लस 0, फिर इसको इससे 0 माइनस 2, और ये इसको इससे 2 प्लस 3, नेक्स्ट -2 प्लस 0, 0 माइनस 3। तो आप इनको प्लस करो, आंसर आ जाएगा 0 माइनस 1 1, 2 0 माइनस 2, 5 माइनस 2 माइनस 3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हमारे पास, ए दिया, बी दिया, सी दिया, हमें शो करना है कि ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर इक्वल टू I2 के बराबर होना चाहिए। I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। तो सबसे पहले ए स्केयर निकालते हैं। देखो ए स्केयर को ये नहीं करना कि सबको स्केयर कर दो, ऐसा नहीं करना, आपने क्या करना है ए इंटू ए लिखना है। यहाँ पे ए की वैल्यू लिखो और यहाँ पे भी ए की वैल्यू। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे 1 प्लस 0, इसको इससे 0 प्लस 0, इधर भी 0 प्लस 0, और इसको इससे 0 प्लस 0। अगर आप चेक करो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, तो हम इसको लिख देंगे I2, है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब इसी तरह B2 निकालो, B आपके सामने है, उसको B इंटू बी लिखो और यहाँ पे वैल्यू डालो। अब इनको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे 1 प्लस 0, फिर इसको इससे 0 माइनस 1, फिर इसको इससे 1 सेकेंड 0 1 0 0 माइनस 1 1 0 0 माइनस 1। यहाँ ठीक करना, ये 0 आएगा, मैंने गलती से -1 लिख दिया। देखो 0 और ये भी 0, फिर इसको इससे 0 0 और इसको इससे 0 प्लस 1। देखो ये भी आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, ये भी आ गया I2 के बराबर। अब सी स्केयर निकालो, उसको लिखो C इंटू सी, सी की वैल्यू 0 1 0 0 1 0, और फिर से सी की वैल्यू 0 1 1 0। करो मल्टीप्लाई, इसको इससे 0 प्लस 1, फिर इसको इससे 0 प्लस 0, फिर इसको इससे 0 प्लस 0, और इसको इससे 1 प्लस 0। तो ये भी आ जाएगा 1 0 0 1, ये भी आ गया I2 के बराबर। तो हेंस ए स्केयर इक्वल टू बी स्केयर इक्वल टू सी स्केयर इक्वल टू I2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए दिया बी दिया, हमें फाइंड करना है 3a स्केयर माइनस 2b प्लस आई। तो सबसे पहले ए स्केयर निकालते हैं। ए स्केयर को लिखेंगे a इंटू ए, यहाँ पे a की वैल्यू डालो 2 - 1 3 2,
और यहाँ पे फिर से 2 - 1 3 2। अब दोनों को मल्टीप्लाई, इस रो को इससे 4 - 3, फिर इसको इससे -2 -2, फिर इसको इससे 6 + 6, फिर इसको इससे -3 + 4, तो ये आ जाएगा 1 -4 12 और 1। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना है 3a² - 2b + i = देखो a² की वैल्यू ये है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 3 - 12, 12 3 = 36 और इसको 3 से करोगे 3। अब b को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये b है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 8 - 2 14 प्लस i की वैल्यू, i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इन तीनों को माइनस प्लस जो भी करना कर लो। 3 - 0 3 + 1 4 -12 - 8, ये माइनस है ना, -20 + 0 -20, 36 + 2 38 + 0 38, 3 - 14 -11 + 1 -10। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हमारे पास, इफ a दिया 4 2 - 1 1, प्रूव डैट a - 2i × a - 3i = 0। तो सबसे पहले हम a - 2i निकालते हैं। यहां पे a की वैल्यू डालो, 4 2 - 1 1 -2i की वैल्यू, i होता है 1 0 0 1, तो ये बनेगा 4 2 - 1 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। अब इन दोनों को माइनस कर दो, 4 में से 2 2 2 - 0, इसको ना यहाँ लिखते हैं, 4 में से 2 के 2 2 -1 और 1 - 2 -1। ठीक है, अब a - 3i निकालते हैं। देखो a - 3i में क्या होगा, a की वैल्यू डालनी है और यहाँ पर ना 2 की जगह 3 आएगा, तो ये बनेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 0 0 3। तो अब आप इसको माइनस करोगे, 4 में से 3 के 1 2 - 0 2 -1 - 0 -1 और 1 - 3 -2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है और आंसर 0 आना चाहिए। a - 2i × a - 3i, इसकी a - 2i की वैल्यू ये रही, 2 2 - 1 -1 और a - 3i की 1 2 -1 -2, करो इनको मल्टीप्लाई, इसको इससे 2 - 2, फिर इसको इससे 4 - 4, इसको इससे -1 + 1 और इसको इससे -2 + 2, तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 और ये आ गया =0। तो ये देखो हमें 0 प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, a दिया, शो डैट करना है a² ये होना चाहिए और a³ ये होना चाहिए। तो सबसे पहले a² निकालते हैं। a² को लिखो a × a, a की वैल्यू 1 1 0 1 और फिर से a की वैल्यू। अब इनको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे 1 + 0 1 + 1, फिर इसको इससे 0 + 0 और लास्ट इसको इससे 0 + 1, तो ये आ जाएगा 1 2 0 1। अगर आप देखो, ये देखो सेम आ गया, ये हमने a² निकाल दिया। ठीक है, अब a³ निकाल लो, a³ को लिखो a² × a, a² की वैल्यू ये रही 1 2 0 1 और a की वैल्यू वो आपके सामने ही है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको इससे 1 + 0, इसको इससे 1 + 2, इसको इससे 0 + 0
0 + 1, तो ये आ जाएगा 1301। तो देखो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, शो डैट करना है ए स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। यहां पे ए की वैल्यू 2 बार डालो, करो इनको मल्टीप्लाई, इसको इससे, ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको इससे माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको इससे, ये बनेगा ए बी क्यूब, और इसको इससे करोगे माइनस ए बी क्यूब। ठीक है, इसी तरह इसको इससे माइनस ए क्यूब बी प्लस ए क्यूब बी, मैंने माइनस बोला था ना। इसको इससे माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो ये सारे कट रहे हैं, 0 0 सारे कट रहे हैं, तो ये हो गया हमारा प्रूफ क्वेश्चन नंबर 10 का। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। ए दिया हुआ है, ए स्क्वायर निकालना है। ठीक है, फिर से इसको ए इंटू ए लिखो और वैल्यू डालो। यहाँ पे दोबारा ए की वैल्यू डाल रहा हूँ, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब इसको इससे, ये बनेगा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा प्लस ये ना कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब इसको इससे, ये बनेगा माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, और इसको इससे, ये बनेगा माइनस साइन माइनस, एक सेकेंड देखो, ये बनेगा ना माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा और ये बनेगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो प्लस वाला पहले मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस वाला बाद में लिख रहा हूँ। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा क्या हो जाएगा? अगर आप ध्यान दो, जब यहाँ पे थीटा था तो उसका डबल हुआ 2 थीटा, अगर 2 थीटा होगा तो उसका डबल हो जाएगा 4 थीटा, तो ये बन गया कॉस 4 थीटा। ठीक है, ये दोनों सेम है, तो ये बन जाएगा 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, और ये दोनों भी सेम है, माइनस 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, और ये देखो ये और ये तो सेम ही है, तो ये बन गया कॉस 4 थीटा। अब एक स्टेप और करना, आप ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा के बराबर, तो अगर मेरे को 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा चाहिए, देखो जब यहाँ पे थीटा तो उसका डबल 2 थीटा, अगर 2 थीटा का डबल 4 थीटा, तो ये बनेगा साइन 4 थीटा। तो मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ कॉस 4 थीटा, ये बन जाएगा साइन 4 थीटा, ये बनेगा माइनस साइन 4 थीटा, और ये बन गया कॉस 4 थीटा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। अब इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, ए दिया बी दिया, हमें शो करना है ए बी और बी ए किसके बराबर आना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स, मतलब जीरो के इक्वल आना चाहिए। 3 क्रॉस 3 मतलब इसका ऑर्डर। तो करो ए बी को मल्टीप्लाई, इसको इससे -2 -3 +5, देखो 0 आ रहा है। फिर इसको इससे 6 + 9 -15, फिर इसको इससे
10 माइनस 15, 10 प्लस 15 माइनस 25। देखो फिर से 0 आ रहा है। फिर इसको इससे 1 प्लस 4 माइनस 5, फिर इसको इससे -3 माइनस 3 माइनस 3 प्लस माइनस 12 प्लस 15। एक सेकेंड रुकना, -3 माइनस 12, हाँ ठीक है। अब इसको इससे -5 माइनस 20 प्लस 25, फिर इसको इससे -1 माइनस 3 प्लस 4 -3 प्लस 9 प्लस 12, -3 प्लस 9 माइनस 12। यहाँ पर ना गड़बड़ हो रही है, ये माइनस नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है। अब ठीक है, इसको इससे 5 माइनस 25, 5 प्लस 25 माइनस 20। अगर आप देखो ये सारे 0 आ रहे हैं, तो हम इसको लिख देंगे 0 3 क्रॉस 3। अब इसी तरह बी ए निकाल लेना, वो भी यही आ जाएगा 0 3 क्रॉस 3। तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू 0 3 क्रॉस 3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए दिया है बी दिया है, हमें क्या करना है, ए बी निकालना है और बी ए निकालना है, और उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 मैट्रिक्स। तो ए बी मैं निकाल देता हूँ, बी ए आप निकाल लेना। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा 0 ए बी सी माइनस ए बी सी। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 0 बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी। अब इसको इससे 0 बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, 0 बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब इसको इससे माइनस ए स्क्वायर सी प्लस 0 प्लस ए स्क्वायर सी। फिर इसी तरह इसको इससे माइनस ए बी सी प्लस 0 प्लस ए बी सी। अब इसको इससे माइनस ए सी स्क्वायर प्लस 0 प्लस ए सी स्क्वायर। इसको इससे ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर 0। अब इसको इससे ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर 0। फिर इसको इससे ए बी सी माइनस ए बी सी और 0। आप देखो ये सारे कट रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ये और ये कैंसिल, देखो सारे कट गए। तो ये आ गया 0 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 मतलब इसको ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। इसी तरह बी ए भी निकालोगे वो भी यही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए दिया बी दिया, शो करना है कि ए बी ए के बराबर होना चाहिए और बी ए बी के बराबर। तो देखो पहले ए बी निकालो, करो इनको मल्टीप्लाई, 4 प्लस 3 माइनस 5। फिर इसको इससे -4 माइनस 9 माइनस 10, -4 माइनस 9 प्लस 10। अब इसको इससे -8 माइनस 12 प्लस 15। इसको इससे -2 माइनस 4 प्लस 5। इसको इससे 2 प्लस 12, 2 प्लस 12 माइनस 10। फिर इसको इससे 4 प्लस 16 माइनस 15। अब इसको इससे 2 प्लस 3 माइनस 4। इसको इससे 2 माइनस 9 प्लस 8, 2 ये -2 माइनस 9 प्लस 8। अब इसको इससे
-4 -12 +12, ये हो जाएगा 7 में से 5 गए 2, 13 में से 10 -3, ये बनेगा -20 में से -5 -6 + 1 -1, 4, 20 में से 15 5, 5 में से 4 1, -11 में से -3, और ये कट गया -4। अगर आप देखो ये किसके बराबर है, ए के ही बराबर है, तो हम लिख देंगे ए बी इक्वल टू ए। इसी तरह सिमिलरली आप बी ए निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो और वो बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट।